हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस लेक्चर में आपने यहाँ पर समझा था इस चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपने यहाँ पर जो जो चीजें डिस्कस की थी, आपने कहा था रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहला क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रकार में हमने दो प्रकार पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा है यहाँ पर पहला जो प्रकार है अलैंगिक जनन का, दूसरा जो प्रकार है वो है लैंगिक जनन का। और दोनों ही प्रकार के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, प्रोसेस को जाना है। हमने कहा कि यहाँ पर दोनों प्रकार के जो प्रजनन हैं उनमें कौन सा बेनिफिशियल है, यानी कि कौन सा ज़्यादा लाभदायक होता है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे एमसीक्यूज पे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। सबसे पहले जिन्हें हम क्या कहते हैं, एमसीक्यूज कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगी और उसके चार ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, और हम वहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो सबसे सही आंसर है उसको चूज करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of asexual reproduction। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहती है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो लिख ले, अगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है, आपका ट्रांसलेशन है। अब हम ऑप्शन की बात करें तो पहला जो ऑप्शन है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तीसरा है बर्डिंग। ठीक है, तीसरा क्या है यहाँ पे, बर्डिंग है। तीन ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आते हैं, और चौथा ऑप्शन भी हमारे पास, अगर हम लिखें यहाँ पर, हमारे पास स्पेस नहीं है तो तीन ही ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे। अगर इन्हें ट्रांसलेट किया जाए तो हमने क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। हमने कहा मनुष्य में प्रजनन, क्या ये अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक है, या हमने कहा पुष्पीय पौधों में प्रजनन, क्या ये अलैंगिक जनन का उदाहरण है, या हम कह रहे हैं मुकुलन, जिसे हम बर्डिंग कहते हैं।
क्या ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 3 ऑप्शन हमारे पास है। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन के क्या क्या उदाहरण होते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन के क्या क्या उदाहरण होते हैं। अगर आप इस बात को समझते हैं तो बहुत इजी, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है। तो एक बार अपनी स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन आपको दिया गया है, फिर अपने ऑप्शंस पढ़ने हैं, ऑप्शन के ट्रांसलेशन भी आपको दिए गए हैं दोनों में, और अब आपको अपना सही आंसर चूज करना है। तो चलिए ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर चूज कर लीजिए। चलिए, तो हमने कहा सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन जो है वो किन जीवों में होता है। हमने कहा मोस्टली अगर देखा जाए तो अलैंगिक प्रजनन जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जो क्या होते हैं यहाँ पे एकोशिकीय जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, या जो पादप होते हैं, कुछ पादप, उनमें क्या होता है यहाँ पे अलैंगिक जनन पाया जाता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमने कहा ह्यूमन जो है यहाँ पर उनमें अलैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है, उनमें लैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा ये ऑप्शन हट जाता है। जो मनुष्य है, मनुष्यों में जो प्रजनन होता है वो यहाँ पर क्या होता है, किस प्रकार का प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, ना कि अलैंगिक प्रजनन। तो ये तो हमने कहा कि अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पुष्पीय पौधों में प्रजनन, पुष्पीय पौधों में प्रजनन। अब हम सिंपल सा कह दें कि पौधों में प्रजनन, तो पौधों में प्रजनन कुछ भी हो सकता है, वो लैंगिक जनन हो सकता है, वो अलैंगिक जनन हो सकता है। लेकिन अगर हमने कहा है कि पुष्पीय पौधों में प्रजनन, तो हमने कहा जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें मोस्टली लैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है, क्योंकि उनमें दोनों ही पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो जो पुष्पीय पौधे होंगे उनमें भी ये भी क्या है, लैंगिक प्रजनन का उदाहरण होगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी हट जाता है। हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचता है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, वो है बर्डिंग, यानी कि मुकुलन। तो हमने कहा कि जो बर्डिंग है वो अलैंगिक प्रजनन का क्या है, यहाँ पर उदाहरण है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अलैंगिक मुकुलन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, किसमें पाया जाता है यहाँ पे बर्डिंग, किसमें पढ़ी थी, तो हमने पढ़ी थी हाइड्रा में बर्डिंग पढ़ी थी। हमने कहा ऐसे ही ईस्ट में भी बर्डिंग होती है। ऐसे आपने कहा जो आलू है, आलू में भी जो बर्ड सी निकलती है जिसे हम आलू की आंख कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं कि कुछ एग्जाम्पल। तो आपने क्या करना है, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना सही आंसर यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मैनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो हमें क्या पूछा गया है, लैंगिक प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं। इजी क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि लैंगिक प्रजनन में कितने जनक शामिल होते हैं। अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन कहता है 2 पेरेंट, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 पेरेंट, तीसरा ऑप्शन कहता है 3 पेरेंट एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है 4 पेरेंट।
चलिए इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जो लैंगिक प्रजनन है उसमें कितने जनक शामिल होते हैं? 2 जनक होते हैं, 1 जनक होता है, 3 जनक होते हैं या 4 जनक होते हैं? आपको अपना सही ऑप्शन चूज करना है। चलिए, तो इजी क्वेश्चन है। हमने कहा था जब हमने बात की थी लैंगिक और अलैंगिक जनन में, और जब हमने उसमें डिफरेंस देखा था, तो सबसे पहला डिफरेंस यही था कि किस प्रकार के प्रजनन में कितने जनक होते हैं। तो हमने कहा अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? 2 जनक पाए जाते हैं, ठीक है। अगर अलैंगिक जनन पूछा होता तो हम जाते यहाँ पर किसके पास? एक पेरेंट के पास, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें पूछा यह है वो है what is the name of फीमेल गैमेट? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मादा युग्मक का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि फीमेल गैमेट के क्या क्या नाम हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ओवरी, दूसरा ऑप्शन है ओविडक्ट, तीसरा ऑप्शन है ओवम, चौथा ऑप्शन है यूट्रस। आपको बताने कि फीमेल गैमेट का जो नाम है वो क्या है। जो फीमेल गैमेट है या मादा युग्मक है उसका नाम क्या होगा? आपने कहा ओवरी है, ओविडक्ट है, ओवम है यहाँ पर, या यूट्रस है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं अगर हम यहाँ पर बना करके देखें, ठीक है, और ऐसे ही क्या हो कि एक जो ट्यूब है वो इस यहाँ होती है, ठीक है। अगर हम सबके नाम देखें, अगर हम सबके नाम यहाँ पर देखें तो हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलती हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट आता है ओवरी। आपने कहा ये वाला जो पार्ट आता है ये है ओविडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम नाम देंगे ओवम, और ये जो भाग है ये है यूट्रस। अब आपने कहा कि आपको चारों भाग दिखा दिए गए हैं इमेजेस में कि ओवरी कहाँ पर है, ओविडक्ट कहाँ पर है, ओवम कहाँ पर है और यूट्रस कहाँ पर है। अब बताइए इनमें से एक जो है वो मादा युग्मक है, तो आपको यही बताना है कि जो फीमेल गैमेट है, जो मादा युग्मक है, वो कौन सा यहाँ पर होता है। जल्दी से आप अपना ऑप्शन जो है उसे चूज करेंगे। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? डायग्राम होता है। हमने डायग्राम में देखा, हमने कहा ये है ओवरी। ओवरी जो है वो पार्ट है जहाँ पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये होगा फीमेल गैमेट, दैट इज ओवम। ओविडक्ट वाला पोर्शन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, यूट्रस वो वाला पोर्शन है जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो हमने कहा हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा, यानी कि फीमेल गैमेट का नाम क्या है? यहाँ पे ओवम होता है, या हम एक्सेल भी इसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन asexual reproduction
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में क्या अंतर है। ठीक है, बेसिकली आपको डिफरेंस बताना है, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब आप इजीली यहाँ पर डिफरेंसेस को बता सकते हैं। तो हमें बताना है डिफरेंस। इसमें आप टेबल बनाएंगे और एक साइड आप लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी साइड आप लिखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर आता है अलैंगिक जनन और ये आता है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आपको खुद से ये डिफरेंस बताना है। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस आता है। जल्दी से आप लोग यहाँ पर पहले नोट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अलैंगिक जनन की। और अलैंगिक जनन का सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक शामिल होता है। वही लैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ पे 2 जनक शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है वो है, आपने कहा यहाँ पे युग्मक, ये तीसरा आना चाहिए। दूसरा जो डिफरेंस होगा, यहाँ पर लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लैंगिक अंग शामिल होते हैं। ठीक है, तीसरा जो डिफरेंस है कि यहाँ पे युग्मक निर्माण यानी कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है। अब जब युग्मक नहीं बने हैं तो यहाँ पे निषेचन नहीं होगा और लैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि निषेचन होता है। ठीक है, यहाँ पर युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा।
यहाँ पे युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यह प्रक्रिया कम समय में होती है और ये जो है यह प्रक्रिया अधिक समय लेती है। ठीक है, जो अलैंगिक प्रजनन है वो एक सरल प्रक्रिया है और यह क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमारे पास आते हैं जो आप लोग एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं, वो आप लोग क्या करेंगे, घर से ऐड यहाँ पर कर लेंगे। चलिए, तो हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो जिसके माध्यम से आपके जो टॉपिक है वो यहाँ पे रिवाइज हुए हैं। तो इसी प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।